हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। सो हमने कल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ ली थी और हमने कल न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़े थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सब हमने कल कवर कर लिया था। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने कल पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखेंगे। सो वी कैन लर्न टुडे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मैंने आपको कल बताया था, इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑटो मतलब सेल्फ जनरेटेड एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो those living organisms who can prepare their own food by using inorganic substances is known as ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कल, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। सो अभी हम फोटोसिंथेसिस की बात जब करते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो बेटा किस किस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं? जिसके हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको रॉ मटेरियल्स की नीड होती है, बट इनको ऐसा नहीं है। ये जो नेचर में प्रेजेंट चीजें होती हैं उनसे अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। ओके, सो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मेकिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O, यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब आप जब बात क्लोरोफिल की करते हैं, क्लोरोफिल मतलब क्या? जो आपके प्लांट्स हैं, अगर ये इसमें जो ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है वो बेटा एक पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होता है। वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। अगर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो ग्रीन प्लांट नहीं होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा? येलोइश कलर का हो जाएगा। बट अगर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो प्लांट कैसा हो दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। क्लोरोफिल बेटा क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट है। ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स को क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो फूड प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल से। ओके, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है उसके पास, प्लांट के पास। सनलाइट वो आउटर एनवायरनमेंट से गेन करता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उसने इनटेक करे ग्रीन प्लांट्स ने। यहाँ पर लीव्स पे क्या प्रेजेंट था बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। लीव्स में क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। सो यहाँ पर क्या निकला? ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट आपने सीक्रेट किया। ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट उसने क्या किया? सीक्रेट किया। ग्लूकोज का फुल फॉर्मूला हमने कल पढ़ लिया था, C6H12O6। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। ग्लूकोज का फुल फॉर्मूला क्या है बेटा? C6 मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स हैं एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 6 प्रेजेंट हैं। ओके, C6H12O6। सो यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया। अब इसकी इक्वेशंस आप एक बार देख लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और यहाँ पे H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ले लिए, 6 CO2 एंड 12 H2O। ओके, यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फिर ये क्या बनाते हैं बेटा? फूड एनर्जी। फूड को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का मतलब क्या? ग्लूकोज। सबको एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगी? ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेगी। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। सो हमने हमारी बॉडी में हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़े थे बेटा 4 टाइप के लाइफ प्रोसेस।
ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में 4 टाइप की प्रोसेस पढ़ी थी। अभी मैं यहाँ पे आपको लिंक कर रही हूँ आपकी प्रीवियस क्लास से। ओके, so there are 4 types of life processes is essential for every living organisms. Okay, first nutrition, second रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ठीक है, ये हम लोगों ने हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ा था कि हम हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए 4 प्रोसेस जरूरी होती हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी बेटा न्यूट्रिशन की, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। सो हम हमारा न्यूट्रिशन फूड के फॉर्म में गेन करते हैं, फूड ले रहे थे हम रॉ मटेरियल से, कार्ब्स भी ले रहे थे, वी इनटेक कार्ब्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ओके, बट इन केस ऑफ हम यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन प्लांट्स भी अपना खाना कैसे बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, किसकी प्रेजेंस में बना रहे थे? हमारा एलपीजी, हमारे पास एलपीजी सिलेंडर होता है, इनके पास नहीं होता, तो इनका ये क्या है? सनलाइट इनका एलपीजी सिलेंडर है, वी कैन एज्यूम दैट। ओके, तो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल यूज करके और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बना रहे हैं? ये अपना खाना बना रहे हैं। खाना मतलब अपनी एनर्जी किसके फॉर्म में बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के थे, 6 CO2 प्लस, ठीक है, कंबाइन हो रहा है, प्लस 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. So C6H12O6 ये क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज बन गया, C6H12O6। देन यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो गया बेटा? फूड एनर्जी बन गई। अब जब बाय प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, रिलीज क्या होगा? यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के आउट हो रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल्स H2O के। ओके, यू गेट इट? फिर से देखिए, जब हमारा ग्लूकोज बना, फूड एनर्जी जब हमने बनाई, फूड एनर्जी बन गई, मतलब ग्लूकोज बन गया, तब यहाँ पे क्या निकल रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स निकल गए O2 के, ऑक्सीजन के। ओके, देन 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो गए बेटा वाटर के। ठीक है, ये पढ़ लिया, ये इक्वेशन देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया। अब देखिए, स्टोर एनर्जी एज स्टार्च। अब बेटा प्लांट्स अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मतलब उनको ग्लूकोज तो मिल गया, बट वो स्टोर काय में करेंगे उस एनर्जी को? ग्लूकोज को स्टोर कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। गेट इट? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए और पढ़िए इसको एक बार फिर से, डेफिनेशन पढ़िए। मेकिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, H2O using sunlight and chlorophyll। एक बार पढ़िए, इक्वेशंस पढ़िए इसकी। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया पूरा। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे एनर्जी बनी थी बेटा ग्लूकोज में, वो प्लांट्स काय के फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ओके, जैसे कि हमने हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, वो फूड ब्रेक डाउन होता है और हमको, हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, और ग्लूकोज बेटा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एज इन आवर मसल्स। ठीक है, मसल्स में हमारे कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऐसे ही बेटा प्लांट्स में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च के फॉर्म में। देन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजन, एज ग्लाइकोजन। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ग्लाइकोजन की अगर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम 24 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, दिन भर हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, पर तब भी हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप आपका एक दिन का फास्ट करो, ठीक है, आपने एक दिन कुछ भी नहीं खाया,
ठीक है। एक दिन आपने कुछ भी नहीं खाया, कुछ पिया भी नहीं है, जिसकी हरतालिका तीज पे व्रत करते हैं, करवा चौथ पे फास्ट रखते हैं, ईद में रखते हैं फास्ट, रमजान में। वैसे ही जब हम फास्ट रखते हैं ना, हमारी बॉडी में एनर्जी की नीड होती है, बट जैसे कि हम डेली खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डेली खाना खा रहे हैं, डेली एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी हमने कंज्यूम करी है, वो जितनी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट थी उतनी तो ब्लड ने ट्रांसफर कर दी, ठीक है। मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, अब मेरे को यहाँ पे आपको पढ़ाना है। सो एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी ब्लड में क्या गया, ग्लूकोज गया, ठीक है। अब मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, उतनी ब्लड ने क्या करा बेटा, सेल्स तक पहुंचा दी। बट जो हाफ ऑफ ग्लूकोज था, ठीक है, आधी एनर्जी तो मेरे सेल्स तक पहुंच गई जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी, बट रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी थी, जो ग्लूकोज था बेटा, वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे विथ डायग्राम। सो यहाँ पे ग्लाइकोजन में आपका कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है, जब मैंने, अब आज तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, कल की अगर मैं बात करूं, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर भी किया, तो आज तो मेरा जो सिस्टम है बढ़िया वर्क कर दिया, ठीक है, बॉडी का जो फंक्शन था अच्छे से परफॉर्म हो गया। अब कल अगर मैं फास्ट करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक दिन फास्ट कर लिया तो मर जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट रहता है, हमारी मसल्स में स्टोर रहता है। जब हमको एनर्जी की नीड होती है इन द कंडीशन ऑफ फास्टिंग, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है इन द कंडीशन ऑफ फास्टिंग एज स्टारवेशन, सो बेटा जो ग्लाइकोजन होता है ये ब्रेक डाउन होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज के फॉर्म में हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। हमने अभी क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा। यहाँ पे हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। समझ में आया? बना लिया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनने के बाद एनर्जी मिल गई और एनर्जी क्या हो गई बेटा, स्टोर हो गई, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गई। नाउ we will discuss about steps of photosynthesis. Now we will discuss about steps of photosynthesis. सबसे पहले बेटा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था जो लाइट एनर्जी थी वो एब्सॉर्ब हो रही थी क्लोरोफिल में। ये जो हमारी लीफ थी, ठीक है, लीफ में बेटा क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट, आप इससे देखिए, देखिए देखिए, ये लीफ है बेटा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, यहाँ पे सनलाइट इफेक्ट हुई, ठीक है, सनलाइट यहाँ पे फॉल हुई लीफ पर, ठीक है। सनलाइट की हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, ये क्या है बेटा, एनर्जी है। एनर्जी इस पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है लीफ पर, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और यही हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब, मतलब जो सनलाइट की जो एनर्जी थी वो लीफ ने क्या करी, एब्सॉर्ब करी बाय क्लोरोफिल। किसकी हेल्प से बेटा, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस होना इम्पॉसिबल है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो आप कैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? ओके, सो एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। नाउ सेकंड वन इज कन्वर्जन। लाइट एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बेटा, ये जो हम लाइन पढ़ रहे हैं ये हमको यहाँ पे हमने स्लाइड्स में देखी थी। इस देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रही थी ना, ये जो लाइट हमने यहाँ पे लीफ ने एब्सॉर्ब करी, अब उसका कन्वर्जन हुआ। कैसे, देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अभी मैंने पढ़ाया था 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या बना रहे थे हम, ग्लूकोज बना रहे थे।
प्लांट्स क्या बना रहे हैं बेटा, ग्लूकोज बना रहे हैं, जो कि स्टार्च के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो जो भी आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़िए बहुत ध्यान से। एब्जॉर्प्शन हो गया, नाउ कन्वर्जन, लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी हमने पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हुई। देन स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब क्या, स्प्लिट होना, ब्रेक डाउन होना, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपको मैंने फिर से देखिए इस स्लाइड में, देखिए अब उसमें स्प्लिटिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे जो H2O था बेटा, ठीक है, 12 H2O, यहाँ पे चले गए 6 मॉलिक्यूल्स, देखिए ऐसे देखिए, हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स थे बेटा काई के, वाटर के, ठीक है, 12 H2O के मॉलिक्यूल्स थे। 12 को जब हम स्प्लिट करेंगे 6 + 6 = 12, ओके। सो जब हम 12 को बेटा तोड़ेंगे, 12 नंबर को जब तोड़ेंगे तो कैसे टूटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा, क्या हो गए 6 मॉलिक्यूल्स उसने काय के बना दिए बेटा, ऑक्सीजन के बन गए। जब 12 H2O ब्रेक डाउन हुआ, स्प्लिट हुआ, तो 6 मॉलिक्यूल्स काय के निकले बेटा, ऑक्सीजन के निकले, ओके। देन फिर 6 मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन के निकल गए। आया आपको समझ में कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स था, फिर से पढ़िए इसको, फिर से पढ़िए, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हो गए, टूट गए, काय में टूट गए, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। समझ में आया? नाउ रिडक्शन, रिडक्शन का मैंने आपको मीनिंग बताया था जब हम बेटा, when we discuss about the processes of reduction, it means the gain of electrons in the presence of oxygen, ठीक है। रिडक्शन का मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ओके। रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी बेटा हमारे पास, CO2 जो थी वो रिड्यूस हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में, और उसने क्या बनाया बेटा, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया बेटा उसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे, फिर उसने यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज बन गया। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो रिडक्शन हुआ था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। रिड्यूस्ड हो रहे थे मॉलिक्यूल्स कार्बन्स के, और उसमें क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, मतलब ग्लूकोज बनाया। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले यहाँ पे हुआ एब्जॉर्प्शन, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, मतलब जो लाइट एनर्जी थी वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, क्लोरोफिल ने कर ली, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। देन कन्वर्जन हो गया, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्प्लिटिंग में क्या हुआ, देखो ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्रेक डाउन हो गया बेटा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट में, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे एक नोट है, ये पढ़ लीजिए। Desert plant take carbon dioxide at night, they store it and use it during the day of photosynthesis. इसका मतलब क्या है, देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, अगर हम इनकी बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कल आपको बताया था ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। बट अगर इनको सनलाइट नहीं मिले, इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिले और इनको यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे बहुत सारी लाइट लगा दी जाए, आर्टिफिशियल लाइट्स, सम स्टूडियो लाइट्स एंड सम ट्यूब लाइट्स वगैरह, आर्टिफिशियल लाइट्स दे दी जाए, तो ये क्या करेंगे, ये ग्रोथ कर लेंगे, इनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, परफॉर्म हो जाएगी, रुकेगी नहीं। बट इन केस अगर हम इनको डार्क रूम में रख देते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है,
बिल्कुल अंधेरा वाला कमरा है, उसको बाहर से ताला लगा देंगे तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बेटा परफॉर्म नहीं करेंगे। इनको लाइट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा जो बेजल प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टस, कैक्टस बेटा क्या करते हैं, टेक CO2 एट नाइट, मतलब रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और फिर दिन के टाइम पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ जब हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा पढ़ते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए ब्रीथिंग के लिए हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास ब्रीथिंग के लिए, जब हम सांस ले रहे हैं उसके लिए हमारे पास बेटा क्या है, लंग्स हैं। बट इनके पास तो नहीं है ना, हमारे पास तो नोज है, लंग्स है, इनके पास नहीं है। सो हाउ कैन इट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा? इनकी जो लीव्स होती है ना, इनकी लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे मैम स्टोमेटा क्या होता है? सो रीड इट, टाइनी ओपनिंग ऑन द लीफ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। जो हमारी पत्ती होती है, जो हमारी लीव होती है सुंदर सी ग्रीन प्लांट्स की, ठीक है, ये जो लीव है ना, इसमें छोटे छोटे हम्म हम्म, ये हमारी लीव है, इसके अंदर छोटे 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 क्या है, पोर्स प्रेजेंट हैं, पोर्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, ओके, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, आउटलेट बाहर निकाल देते हैं। टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। अब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू दिस पोर्स। जैसे कि हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन होता है, वैसे ही ग्रीन प्लांट्स में बेटा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, लॉस ऑफ वाटर, मतलब जब बहुत सारा पानी लीफ पे इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट में उस पानी का वेपर बना के उसको क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे। ये प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, ट्रांसपिरेशन की होती है, और ये पोर्स ही परफॉर्म करते हैं, जो पोर्स प्रेजेंट है ना यही करते हैं परफॉर्म। ठीक है, नाउ गार्ड सेल क्या होते हैं? अब आप जब स्टोमेटा पढ़ते हैं तो हमारे गार्ड सेल्स क्या काम करते हैं मैं बताती हूँ। रूम में, हमारा जो रूम है, हमारे जो घर है, उसमें जो हमारा डोर होता है, ठीक है, डोर कैसे परफॉर्म करता है, जब आप अंदर आओगे तो वो उसको खोलोगे और एंट्री मिल जाएगी। जब आपको रूम से बाहर जाना होगा तो आप फिर से डोर को ओपन करोगे और एग्जिट ले लोगे और बाहर से फिर गेट लगा दोगे। वैसे ही जैसे हमारे पास गेट होते हैं, डोर होते हैं, वैसे ही लीव्स के पास भी क्या होते हैं बेटा, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। दे कंट्रोल द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब जो स्टोमेटा है, जो कि हर ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करते हैं, स्टोमेटा के पास बेटा गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के पास क्या होता है, वॉचमैन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वॉचमैन होता है उसके घर में, इसका नाम क्या रख देते हैं हम, वॉचमैन। गार्ड सेल क्या करते हैं, वॉचमैन जैसे जब आपको ओपनिंग करनी होगी तो वो गेट खोल देंगे, क्लोज करना होता है स्टोमेटा को तो वो गेट लगा देते हैं। तो ये कौन परफॉर्म करता है, गार्ड सेल्स परफॉर्म करते हैं। देन ये देखिए, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, इसको देखिए आप, इससे समझिए व्हाट आर स्टोमेटा बेटा। व्हाट आर स्टोमेटा, टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लीफ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। ये जो लीव है, इस पे जो टाइनी ओपनिंग है ना बेटा,
ये जो पोर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो ओपन हो जाएंगे फिर बंद हो जाएंगे, तो ये गैसेस का क्या करेंगे बेटा, एक्सचेंज करेंगे। ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू दीज पोर्स, ये जो पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं। जब बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा वाटर लीफ पे इकट्ठा हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे ये, जब बेटा जब पानी अंदर चाहिए उनको तो वो क्या करेंगे, अगर गार्ड सेल्स के अंदर वाटर बहुत सारा पानी भरा गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बलून है, मैंने एक बलून लिया, उसको टैप के नीचे रख दिया, ठीक है, नल चालू कर दिया, टैप चालू कर दिया और उसको भर दिया। तो जैसे ही वो बलून पहले तो इतना सा था ना, श्रिंक पैकेट में से निकाला, एकदम श्रिंक था, उसमें कोई गैस नहीं थी, कोई वाटर नहीं था। जब मैंने उस बलून को निकाला, टैप के नीचे डाला, जैसे इसमें पानी भराएगा, मतलब पानी जब मैं उसमें भर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और जब पानी इसको निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट हैं, इनके अंदर जब वाटर आ जाएगा बेटा, मतलब ये क्या हो गए, स्वेल अप हो गए, ठीक है, स्वेलिंग आ गई इसमें, स्वेल अप हो गए। जब वाटर इनमें आ गया, मतलब ये कौन सी प्रोसेस चल रही है बेटा, ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस चल रही है, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जब ये वाटर बाहर निकालना है, एक्सोऑस्मोसिस करनी है, तो ये क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। गेट इट। नाउ स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है ना बेटा, उसका नाम है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एपिडर्मिस। हम जब हमारी स्किन की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना, लेयर मतलब स्किन। ऐसे ही ये जो स्टोमेटा है बेटा, इसकी जो फर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मल सेल्स, मतलब कुछ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं स्टोमेटा का, ओके, प्रोटेक्शन करते हैं। अब दूसरे पे आते हैं बेटा गार्ड सेल्स। आप देख सकते हैं बाहर एपिडर्मल हो गए, जैसे हमने एंट्री ली, यहाँ पर कौन क्या प्रेजेंट है बेटा, गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। गार्ड सेल्स क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वाटर अंदर आना है, ओपन कर देता हूँ, वाटर बाहर जाना है, लो गेट क्लोज कर देता हूँ। आगे समझ में, जैसे अंदर आएंगे तो सैलाब हो जाएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, जब वाटर बाहर जाएगा तब क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, एक्सो ऑस्मोसिस चल रहा है। गेट इट। नाउ थर्ड पॉइंट अपना स्टोमेटल पोर। यहाँ पे क्या आ गए, जैसे हम अंदर आए, ये क्या है सबसे अंदर, ये है स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। नाउ इसके आगे वाला जो हमारा टॉपिक है, स्टोमेटा, हम डीप में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, लीफ के स्ट्रक्चर्स पढ़े, हमको कुछ एक्टिविटीज देखनी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, आप इसको रिकॉल करिए, रिवाइज कीजिए। हमने 3 क्लासेस पढ़ ली है लाइफ प्रोसेसेस की। न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम डाइजेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे एंड रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम जब खुद के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग